दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक कार बम विस्फोट में कई लोगों की जानें चली गई थी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद दक्षिण श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जी हां, यहाँ एक ऐसा भीषण धमाका जिसने पूरे इलाके को दहला दिया और इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। थाने की इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया, कई वाहन धू-धू कर जल उठे और कई फीट दूर तक इंसानी अवशेष बिखरे मिले। बता दें, सुरक्षा एजेंसियों ने नौगाम धमाके के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। डीजीपी ने हाइब्रिड सिक्योरिटी रिव्यू भी किया है। ये सब उस घटना के बाद हो रहा है जब दिल्ली के लाल किले के पास कार में शक्तिशाली धमाका हुआ था जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। बता दें, सरकार ने इस धमाके को घिनौनी आतंकी हरकत बताया है, जिसके बाद आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जी हां, पुलिस द्वारा लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, फिर चाहे वो इलाकों में हो या फिर रेलवे स्टेशन पर हो। अब इस पूरी खबर को समझने के लिए देखिए हमारे संवाददाता रमन सैनी की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हम इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी जो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने वाला रास्ता है वहाँ पर किस तरीके से तलाशी अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम वो लोग जो इस रेलवे स्टेशन पर उतर रहकर बाहर की तरफ निकल रहे हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर फ्रिस्क किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर तलाशी अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है। यहाँ पर एक बैग जो है वो खोल कर चेक किया जा रहे हैं और इन बैग्स को अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से बाकायदा यहाँ पर बैग्स को जो है वो तलाशी ली जा रही है, क्योंकि एक बड़ा अलर्ट जो है वो जारी हुआ है। जिस तरीके से व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का आतंकी मॉड्यूल जो है वो उसको पकड़ा है बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। और अब तमाम कश्मीर के इलाके जो हैं वो अगर हम देखें तो पिछले 11 दिनों से करीबन 3500 से ज़्यादा ठिकाने ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से खंगाला गया है और यहाँ पर अभी भी ये कवायद लगातार जारी है। अभी करीबन 300 के आसपास में जो लोग हैं उनको डिटेन किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लगातार अगर आप देखें तो यहाँ पर जो जांच है वो की जा रही है, बाकायदा सामान को खंगाला जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें डॉग स्क्वाड को भी यहाँ पर रखा गया है। डॉग्स के जरिए जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो फ्रिस्क किया जा रहा है और देखा यह जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो मौजूद तो नहीं है। जो भी साजो सामान यहाँ पर मिल रहा है उसको बारीकी के साथ उसकी गहन जाँच की जा रही है और ये सब कुछ कवायद हो रही है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसको अब एनआईए जिसकी जांच कर रही है, लाल किले के पास एक फिदायन अटैक हुआ और उसके बाद उसमें जम्मू कश्मीर के जो डॉक्टर्स का मॉड्यूल सामने आ रहा है, किस तरीके से जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स हैं उनको बाकायदा फ्रिस्क किया गया, उनको बाकायदा रेडिकलाइज किया गया और अब उसके बाद उनके द्वारा जो है वो देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के धरती से जो है वो रची जा रही थी। और इसमें बाकायदा एक नहीं दो नहीं बल्कि कई डॉक्टर जो है अब सुरक्षा कर्मियों के रडार पर है। और ये देखिए ये गेट वो है जो अक्सर बाहर की तरफ से जो स्टेशन के अंदर से रास्ता बाहर निकलता है, ये वो रास्ता नहीं है। जो बाहर से रास्ता निकलता है ये वो रास्ता है, इसलिए यहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। और जो भी लोग, चाहे वो ट्रेन दिल्ली से आ रही है या कहीं देश के अन्य हिस्सों से आ रही है, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको बाकायदा यहाँ पर जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरीके का कोई खतरा जो है वो यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। यहाँ पर देखिए एक एक बैग को, एक एक सूटकेस को खोल कर खंगाला जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और ये कहीं ना कहीं एक बड़े नेटवर्क जो जिसका भांडाफोड़ हुआ है उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा कर्मी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की कवायद जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि करीबन 3500 ऐसे ठिकाने हैं जिनको पिछले 11 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर खंगाला गया है और अब एक एक कर जो उनसे लोगों को डिटेन किया गया है, करीबन 300 लोग ऐसे हैं जो डिटेन हुए हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कड़ी दर कड़ी। जिस एक इस पूरे जो हम कह सकते हैं कि नेशन वाइड डॉक्टर्स का जो गिरोह था उसको यहाँ पर पूरी तरीके से क्रैक करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ मकसद था, कहाँ उनका टारगेट था, आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ टारगेट किए जा सकते थे, इन सब चीज़ों को संभावना उसकी देखते हुए, आशंकाओं को देखते हुए ये बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और कल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया था कि
जम्मू कश्मीर के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने पूरे देश के एक बड़े वाइट कॉलर डॉक्टर मॉड्यूल का जो है टेरर मॉड्यूल को जो है उसका पर्दाफाश कर देश के अंदर कई बड़े आतंकी हमले जो होने वाले थे उन हमलों को होने से जो है वो नाकाम बना दिया है। और ये अब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो जैश ए मोहम्मद आतंकी तंजीम के तहत जम्मू कश्मीर को और इसके साथ साथ में देश के अन्य हिस्सों को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। एनआईए को जो सुराग मिले हुए हैं, जिसके बाद एनआईए ने आमिर राशिद अली को पहला गिरफ्तारी जो है एनआईए की तरफ से की गई है। आज उसे पटियाला कोर्ट के अंदर पेश किया गया है, उसको वहां से रिमांड पर लिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कड़ी दर कड़ी उन सभी डॉक्टरों की गिरफ्त तक जो है वो एनआईए के हाथ पहुंचेंगे, जांच एजेंसियों के हाथ पहुंचेंगे, जो कहीं ना कहीं दिल्ली सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट के से जुड़े हुए हैं। और ये पूरा नेटवर्क जो है वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के से ऑपरेट किया जा रहा था। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसे अब कहीं ना कहीं टेरर का एक हाइडआउट बताया जा रहा है, उसे पूरी तरीके से एक्सपोज किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। और यहाँ पर देखिए तो किस तरीके से बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पूरा जो रेलवे स्टेशन है उसे अपने घेरे में लिया गया है और लगातार यहाँ पर तलाशी अभियान चलाई जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में जो कोई भी संभावित हमला करने की आशंका जाहिर हो रही थी उसको पूरी तरीके से नाकाम बनाया जा सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।